हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि हमारा गोत्र, लीनिएज और हमारा वर्ण, जो कास्ट सिस्टम लूजली आज के टाइम पे कहा जाता है, वो क्या होता है। द होल आइडिया इज़ कि हमें अपने बच्चों को अपने बारे में बताना है कि आप अपने आप को एज एन इंडियन, एज ए हिंदू कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसी के लिए हमने शुरुआत की थी। येस, द आइडिया इज़ कि हमने पहले वो ब्रॉडर एस्पेक्ट देख लिया, बिकॉज द होल कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू दोज 4 मेन classification of the society, which is found in other societies and other civilization, लेकिन इतनी profound, इतनी deeply explain किया हुआ या फिर deeply जो follow हुआ हो thousands of years के बाद भी, वो सिर्फ और सिर्फ भारत में है। सो येस, अब इनसे आगे जाके भी हमको बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो समझनी है हमारे बारे में। एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू टेल अवर किड्स कि अपने आप को वो एज अ हिंदू, एज अ इंडियन और एज विच एवर कम्युनिटी ही बिलोंग्स टू और शी बिलोंग्स टू, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आज का एपिसोड इज़ डेडिकेटेड टू कुल देवता, ग्राम देवता, और अगर आपने माइग्रेट किया है तो उस लोकेशन के ग्राम देवता और आपके इष्ट देवता क्या है, हम उसके बारे में जानेंगे। यस, हमारे कल्चर में तो इट्स मोस्टली सारे फोर्सेस तो फेमिनाइन फॉर्म में तो है, जैसे कि हमारी धरा, पृथ्वी से लेके पूरा यूनिवर्स जिसे हम शक्ति कहते हैं, उसके अलावा हर एक एलिमेंट, हमारे सारे मेजर डिपार्टमेंट्स यानी नॉलेज, वेल्थ या फिर पावर जो है, वो सारे फीमेल फॉर्म में ही है। उसी तरह से हमारे ग्राम देवता है या कुल देवता है या इष्ट देवता है, वो देवता एंड देवी दोनों है। अगर हम शुरुआत करते हैं कि हमारे कुल देवी या कुल देवता कौन है, तो वो आपकी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। आपकी, जैसे कि मान लो कि आप हमारी जैसे बनिया कम्युनिटी में हम नवनाथ कम्युनिटी से आते हैं, तो हमारी जो कम्युनिटी है उनके पूरी कम्युनिटी के जो देवता है उसको हम कुल देवता कहते हैं। यस, उसमें भी एक थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि वो जो कम्युनिटी के कुल देवता और देवी जो है वो सारे कॉमन होते हैं, लेकिन उसके बाद में जो आपका पर्टिकुलर फैमिली है, फॉर एग्जांपल से हम लोग संघवी है, तो हमारे फैमिली के जो कुल देवता है वो कुल देवता और कुल देवी अलग हो सकते हैं इन मैनी केसेस। उसी तरह से आप अगर कुल देवी देखेंगे तो पूरी जो कम्युनिटी है उनकी एक कुल देवी होगी। जैसे कि हमारे यहाँ पे गुजरात में राजकोट के नज़दीक पे एक चामुंडा माता का मंदिर है, वो हमारे कुल देवी के हमारी कुल देवी कही जाती है। उसी तरह से मैंने देखा है कि मेरे हस्बैंड की सेम कुल देवी नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी कम्युनिटी अलग है। तो उनकी कम्युनिटी के हिसाब से भुज में, जो कच्छ में आता है, उनके नज़दीक पे जो एक मंदिर है वहाँ पे उनकी कुल देवी का मंदिर है। इस तरह से अगर हम लॉजिकली भी देखने जाए तो इट इज़ वेरी वेरी साइंटिफिक कि आपके लिनिएज को, आपकी पूरे फैमिली को फॉर थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन एक ऐसी देवता और देवी जो है वो आपको ब्लेस कर रही है इतने हज़ारों सालों तक। और ये मुझे साइंटिफिक इसलिए लगता है कि आफ्टर ऑल वी ऑल आर इनटू कॉन्शियसनेस फॉर्म्स, राइट। और हमें अपने आप को उसी लीनिएज में रखना इन टुडेज़ टाइम, और उससे कनेक्टेड रहना और उनके बारे में जानना और बाद में अपने बच्चों को या नेक्स्ट जनरेशन को बताना, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। तो जब तक कोई डिवाइन फोर्स का या डिवाइन ब्लेसिंग नहीं होता है टू रिमेन इन दैट कॉन्टेक्स्ट और कंटिन्यूसली फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, वो किसी सुपरनेचुरल फॉर्म के अलावा या उनके ब्लेसिंग्स के बिगर नहीं हो सकता। एंड दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कुल देवी या कुल देवता। यस, अगर हम इसके डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत सारे और भी एस्पेक्ट आ सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स, अगर 5 साल का बच्चा अपने आप को पेरेंट्स के बारे में सब कुछ जान सकता है, तो वाई नॉट अपने गोत्र के बारे में, अपने लीनिएज के बारे में, फैमिली सरनेम के बारे में, या फिर अपने
कुल के बारे में या कम्युनिटी के बारे में, व्हाई नॉट, ही हैज़ टू नो कि वो कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, उसका कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है। क्योंकि अगर हम लोग ऋग्वैदिक रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट अगर हमारा जो बहुत इंट्रिग है, डिटेल्ड है और वो सिर्फ भारत में है, अगर हम उसके बारे में देखेंगे तो उसमें हम अपना गोत्र, लीनिएज, हमारा वर्ण, उसके बाद हमारे कुल देवता, कुल देवी, ग्राम देवता, ग्राम देवी, उसके बाद आपके इष्ट देवता जो शायद अलग हो सकते हैं आपके फैमिली के से अलग हो सकते हैं, उसके बारे में जान के आपका अर्घ्य, आपके रिप्रेजेंटेटिव बन के वो पंडित जी आपको आपसे कोई भी रिचुअल करवा रहे हैं। सो आइडिया इज़ टू अगेन टू एस्टैब्लिश द होल lineage, the whole chain from your गोत्र, मतलब पहले ऋषि से लेके अब तक को एक साथ में लाइक अ चेन कंट्रोल में रखना, एक साथ में रखना और उसी लीनिएज को कंटिन्यू करना। तो जिस तरह से आपके पेरेंट्स ने आपको बताया है, आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आप अपने बच्चों को भी सिमिलरली बताएं, उसको उसी लीनिएज में रखें। येस, आई अंडरस्टैंड कि आजकल के टाइम पे लव मैरिज होने की वजह से थोड़ा लीनिएज में, या मैंने जो लास्ट एपिसोड में एक्सप्लेन किया था, पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन ट्रेडिशनली हम फादर की साइड की लीनिएज को फॉलो करते हैं। सो व्हाई नॉट, आपने मे बी दूसरी कम्युनिटी में शादी की होगी, आपकी शादी की वजह से आपका गोत्र अलग होता ही है। सो इवन इफ इट इज़ फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी, so which is fine. The idea is that you bind yourself, your family, your lineage, your children into the same knowledge system, into the same gotra system and into the same hierarchy of the family, and continue with the family tree is very important. Well, ग्राम मतलब क्या होता है, मतलब कि विलेज या जिस जगह आप रह रहे हो। So for example, we come traditionally from Gujarat, right? From Rajkot side. तो हमारे जो वहाँ के ग्राम देवता है, he is not the same as the ग्राम देवता of मुंबई। हमारे यहाँ पे ग्राम देवी मुंबा देवी है, इसीलिए मुंबई पड़ा है, राइट? सो सिमिलरली आपको जिस तरह जहाँ से आप आए हो उस ग्राम देवता को, और जहाँ पे माइग्रेट होके बसे हो उस ग्राम देवी या देवता को ऑलवेज याद करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट वे टू रिमेंबर योर रूट्स, रिमेंबर योर lineage, रिमेंबर योर कल्चर एंड रिमेंबर एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर आइडेंटिटी। यू नो दैट इज़ द रीज़न, मुझे लगता है कि कभी भी हमारे हिंदुओं को या इंडियंस को अपनी आइडेंटिटी के बारे में क्राइसिस जैसा फील नहीं होता है जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है, बिकॉज दे डोंट नो वेयर दे कम फ्रॉम, वेयर देयर फैमिली वॉज, एंड इट इज़ सो स्कैटर्ड बिकॉज देर इज़ नो नॉलेज अबाउट फैमिलीज टू फैमिली, राइट? यहाँ पे हम लोग जैसे सगोत्र शादी नहीं करते, विच मीन्स कि हम अपने बारे में कितना डिटेल में जानते हैं। सो जिस तरह से हम अपने बारे में कितना जानते हैं, इफ़ यू कंपेयर योर सेल्फ विथ वेस्टर्न वर्ल्ड, यू विल बी सरप्राइज कि उनका नॉलेज बहुत मिनिमल है। दे स्ट्रगल टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स, दे स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ देयर पोटेंशियल, इवन कमर्शियल एस्पेक्ट या जॉब के लिए या एंडेव्योर के लिए, इंटरेस्ट के लिए। जबकि यहाँ पे हमारा जो पूरा सिस्टम सोशल स्ट्रक्चर है, विच वॉज ऑल्सो अ सोशल स्ट्रक्चर अबाउट द प्रोफेशंस। सो चारों वर्ण जो है वो एवरी वर्ण का एक प्रोफेशन सेट था। ऑफकोर्स इन टुडेज टाइम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉलो इन द सेम पैशन, लेकिन फिर भी इट इज़ वेरी लॉजिकल टू फाइंड कि आपके जीन्स का कॉलिंग क्या है, एंड दैट रियली हेल्प्स। सिमिलरली आपके ग्राम देवता जहाँ से आप आए हो, आपको उनको याद रखना है, उनको से कनेक्टेड रहना है, और आप जहाँ रहते हो उसके बारे में आपको जानना चाहिए। सो इसीलिए ग्राम देवता, जहाँ दोनों तरफ के ग्राम देवता ग्राम देवी इज़ इम्पॉर्टेंट। यस, वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि आजकल के टाइम पे तो लोगों के घर पे मंदिर ही नहीं है। अगर मंदिर है तो वो अपने टिपिकल कोई ना कोई देवता या जिसको आप उनकी इष्ट देवता है उनका रखते हैं। बट आइडियली मैंने अपने गुरुओं से सुना है कि पंच देवता हमारे मंदिर में होने ही चाहिए, और उसमें से एक हमारे कुल देवता इम्पॉर्टेंट है। जैसे सूर्य देवता है, मेरे इष्ट देवता है, या फिर मेरे जो कम्युनिटी के देवता है, इस तरह से मतलब हर एक के अलग अलग होते हैं। बट आइडियली आपके कुल देवी या देवता का एक फ़ोटो इन टुडेज़ वर्जन आप देखने चाहिए तो होना चाहिए।
नहीं, उनकी जो मेन षोडोपचार पूजा है, जो पूरी अलग अलग तरीके से की जाती है, उनका मेन बेसिक फंक्शनैलिटी, बेसिक फ्लो सेम रहता है। लेकिन ये ऐसा, ऑफ कोर्स फॉर एग्जांपल आपने भोग में कुछ और दे दिया, अभी नॉर्थ में कुछ और देंगे, साउथ में कुछ और देंगे, बंगाली में कुछ और ही देंगे। सो उनके भाव या उनका जो प्रेजेंटेशन है उसमें फ़र्क हो सकता है, लेकिन उनकी जो मेन पूजा का जो तरीका है वो अलग नहीं हो सकता। एंड सेकेंडली देवी देवता हर एक लोकेशन वाइज है, मतलब ग्राम देवता इज़ अबाउट लोकेशन। सो ऑब्वियसली एवरी स्टेट, एवरी जिला, एवरी कम्युनिटी, एवरी विलेज या एवरी सिटी, उस तरह से पूरा जो देवताओं का कॉन्सेप्ट है उस तरह से डिवाइड हुआ है। एंड बिकॉज आज हमारे देश में सिर्फ हम हिंदू नहीं रह रहे, बाकी लोग भी रह रहे, तो उनके लोकेशन, उनके वहाँ का जो भी है वो शायद वो लुप्त हो गया होगा उनके नॉलेज से, उनके प्रैक्टिस से। लेकिन जो फॉलो करते हैं उनको पता है कि उनको अपने लोकेशन वाइज, अपने उस जगह का ग्राम देवता, ग्राम देवी उनको पता होनी चाहिए। यस, इष्ट का मतलब ही यही होता है कि आपको जो प्रिय है, विच इज़ इष्ट। सो हमें हमारे स्क्रिप्चर्स के द्वारा हमारे पूरी सोसाइटी में एक फ्रीडम दी गई है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर पे मानो शिव की पूजा हो रही है, लेकिन फॉर वॉट एवर रीजन्स मुझे बचपन से कृष्ण का कृष्ण से प्यार है, उससे प्रेम है, तो मैं अपना इष्ट देव कृष्ण को मान सकती हूँ। मैं जब भी रिचुअलिस्टिक पूजा करती हूँ, कोई भी मंदिर में जाके, घर पे, अपने ऑफिस एरिया में या पब्लिक में कहीं पे भी, तो वहाँ की पूजा विधि में आपको आपके इष्ट देव को नमन करने की एक विधि हमेशा करवाई जाती है। और उसका रीज़न यही है कि हमारे शास्त्रों ने हमको वो फ्रीडम दी है कि मेरा इष्ट देवता जो मैं चुनूंगी वो रहेगा, और मैं उनको हर एक पूजा में, हर एक जगह पे, एवरी ओकेशन में, एवरी त्योहार में उनको मैं याद कर सकती हूँ। सो येस, आपका इष्ट देवता आपकी पसंदीदा हो सकता है, एंड यू कैन सिलेक्ट द वे यू वांट टू डू इट। आपको उनको घर पे रख के उनकी पूजा करनी है, कर सकते हैं। आप मंदिर में एक साथ में 5 देवी देवताओं की फ़ोटो या पूजा कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे उससे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप किसी एक का रख के भी कर सकते हैं। घर में आप एक से ज़्यादा मंदिर रख सकते हैं। आप अपने मंदिर को बेडरूम में रख सकते हैं, कहीं पे भी। यस, वास्तु के हिसाब से थोड़े बहुत उसमें चेंजेस होने चाहिए, वो फॉलो भी होने चाहिए, बिकॉज आई फर्मली बिलीव इन वास्तुशास्त्र। वो हो सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू भाव के अगर सेंटर में रख के देखते हैं तो येस, इट इज़ पॉसिबल कि आप अपने इष्ट देव को अपने हिसाब से घर पे अपने बेड के बाजू में इस तरह से रख सकते हैं। सो लास्ट एपिसोड और इस एपिसोड को अगर कंक्लूड करते हैं तो 5 मेजर पॉइंट्स दे शुड नो अबाउट देम सेल्स टू फील प्राउड, इंडियन प्राउड हिंदू इज़ फर्स्ट गोत्र, सेकेंड उनका वर्णम, थर्ड उनका कुल देवता या कुल देवी, उसके बाद उनका ग्राम देवता ग्राम देवी, एंड उसका इष्ट देवता या इष्ट देवी। उसका बेनिफिट क्या है कि इष्ट देवता उनको सिलेक्ट करने दीजिए। उससे क्या होगा कि उनमें वो कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारे यहाँ की जो फ्रीडम है, फ्रीडम टू चूज़ कि हमें किसको किस तरह से वर्शिप करना है, वो उनको मिल जाएगी और उनको उसकी वैल्यू समझ में आएगी। सो येस, बाकी 4 चीज़ है वो इट्स बाय बर्थ और बाय सोशल स्ट्रक्चर द वे इट इज़ नाउ। बट इष्ट देवता जो है वो हमारे बच्चों को आज के जनरेशन में एक फ्रीडम जो उनको बहुत ज़्यादा चाहिए वो मिलता है। सो प्लीज़ अलाउ देम टू चूज़ देयर इष्ट देवता द वे दे लाइक इट। सो दिस इज़ वॉट पेरेंटिंग विथ पर्पस इज़ ऑल अबाउट।